अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के नाम पर $19 मिलियन जा रहे थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 31 मार्च 2025 और मंडे का दिन है और ईद का दूसरा दिन है। देखो, आज का मैं ये आखिरी वीडियो बना रहा हूँ और हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों के लिए, हिंदुस्तान के तमाम अनभक्तों के लिए और तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान देखकर समझो। लेकिन बस में किसके है? बस में तो फ़ौज के है। फ़ौज अगर सपोर्ट करेगी तो फ़ौज का सपोर्ट करे भारत की जनता और फ़ौज की सपोर्ट करे तमाम इंटेलिजेंट के सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो सीआईडी ब्रांच के हैं, सीबीआई, एलएडी, एसआई, एटीएस और जो एसबीआई, जितने भी ये डिपार्टमेंट है पुलिस जवानों का, ये सब मिलकर अगर फ़ौज का साथ देंगे तो ये जो अधर्मी नेता हैं जो देश को तबाह बर्बाद करने के रास्ते पे ले जा रहे हैं, अंग्रेज़ों के इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे हैं, ये देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। फिर देश में चैन अमन कायम होगा। मर्ज़ी आप लोगों की, ज़्यादा फें करके कोई फ़ायदा नहीं है। समझने वाला दो बात में समझ जाता है, ना समझने वाले के लिए 24 घंटा चिल्लाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ा दिन और मैं हिंदुस्तान के लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद मैं इनको समझाना भी बंद कर दूंगा। जो करना है करो, जो नहीं करना है ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी। जो पछवाड़े पे डंडा पड़ेगा तो वो तुम्हें याद आएगा, क्योंकि इस बार मुसलमान तुमको डंडा मार के पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करेंगे। मुसलमान उससे पहले अंग्रेज़ों से लड़कर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, पूरा हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ खड़े थे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हिंदुओं से 2 कदम आगे थे मुसलमान, देश की आज़ादी में हिस्सा लिए थे। लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमान सबको मिलकर काम किया, मिलकर साथ रहने के लिए किया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुमने बहुत मुसलमानों को सबक सिखा दिया। बुलडोज़र बाबा और बागेश्वर बाबा और अमित जी, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, तरह तरह के डायलॉग मार के मुसलमानों को बिल्कुल से ठोक बजा के मजबूत कर दिया कि मुसलमानों, अब तुम अगर कुछ सोचना तो अपने लिए सोचना, हिंदुओं के लिए मत सोचना। हिंदू इसके काबिल नहीं है। हिंदुओं के कंधे पर जरा भी अंग्रेज का हाथ रख देंगे तो फिर हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हो जाएंगे। वो फिर अंग्रेज़ों की जुल्म सितम सब भूल जाएंगे। बोले नहीं जी, हमारे दुश्मन तो बस अब मुसलमान ही है। तो हिंदुओं, इस बात को समझो। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट तमाम सरकारी अधिकारी वालों, समझो इस बात को कि ये जो अमेरिका का, यूएस का मास्टरमाइंड है, जो कुछ अंग्रेज कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यहूदी का ग्रुप है। वो जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के बड़े बड़े मेंबर हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए कांग्रेस है, वो जो बड़े बड़े यहूदी
दानिशमंद हैं वो जो वहाँ से प्लान कर रहे हैं, वो कई साल पहले प्लान करते हैं और कई साल पहले प्लान करके फिर अपना स्टेप बाय स्टेप उस पर अमल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस पर अमल करते हैं और वो अपने अमल में कामयाब होते हैं। क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो बहुत बड़े अक्लमंद हैं। अल्लाह ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनाया हुआ है। यहूदी दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बचपन में थे तो उनको यही यहूदियों ने कुआं में डाल दिया था मार के। यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। लाउन, मुझे छोड़ दो। मैं इसको मरूंगा मार राइल के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान ये नहीं तय पाया था। हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। यहूदा,
इस कुएं का पानी बहुत खारा है, कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता। भूले भटके आ जाए तो अलग बात है। मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। बको मत, मुझे पता है, ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। हमें क्या, हमारी बला से चाहे जो भी हो, जिए या मरे, आओ छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? बाबा के बकौल मैं खुदा के पैगंबरों में से एक होऊंगा, ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करे। खुदा हमें माफ करे। लानत हो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो दरिंदे भी अपने हमजिनसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। बचाओ बचाओ, रुक जाओ रुक जाओ, लावी मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा बाबा, लावी लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउमर भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है। हम सब बराबर के शरीक हैं। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम
सलाम बरवार से नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहीम खलील, सलाम बरवार से आदम इसहाक, सलाम बरवार से नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहीम खलील, सलाम बरवार से इसहाक व याकूब नबी, सलाम बरवार से आदम, सलाम बरवार से नूह नबी, सलाम बरवार से इब्राहीम खलील, सलाम बरवार से इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजुई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजुई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ। उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। जिंदा थे वो, तो वहाँ फरिश्ता आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया कुएं में, और फरिश्ते ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि आइए यहूदी कौम आगे चलकर ये अल्लाह के नबियों को भी मारेंगे। और मेरी राय तो जनाब हिलल अंदर गए हैं? जी वही है। मेरी सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है बुड्ढे। मैंने तो उसे मौत के दहाने तक पहुंचा दिया था। क्यों दखल अंदाजी की? देखो, खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए। वो सच में खुदा का पैगंबर है। यसा कहर, खुदा से डरो। मैं जानता हूं कि यह दर्द दीन का दर्द नहीं है, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात का दर्द है। मेरा दर्द तुम्हारी नाअहलियत से है। मेरा दर्द यहूदी कौम के मुस्तकबिल को नजरअंदाजी है। कल इमरान, आज जकरिया और शायद कल मरियम भी। खुदाया, अपनी मुंतखब कौम की मदद कर। क्यों चिल्ला रहे हो? ध्यान से सुनो। यहूदी कौम सरजमीन पर सबसे आला कौम है। दुनिया की सियासत और दौलत हमारी कौम के पास ही होनी चाहिए, और मैं हर किसी को, चाहे पैगंबर हो या ना हो, अगर रास्ते में रुकावट देखूंगा उसे बर्बाद कर दूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी बात है।
परवरदिगार, क्या मूसा के दीन का तौर तरीका यही था? एक गलत काम करेंगे, मेरा इनसे भी बहुत काम लेना है। तो ये दुनिया में ये विलन का काम करने वाले हैं, इन्हें हिंदुओं अपना ना समझो। बहरहाल इन्हीं के नक्शे कदम पर, इन्हीं एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की जो टीम हिंदुस्तान में है, जो वो एक विलन है हिंदुस्तान में जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, वो सब हिंदुस्तान के मिनिस्टरों को इस्तेमाल करके कर रहा है। चंद के मिनिस्टरों को पता है कि वो एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। और वो उनको धर्म के नाम पर बरगलाया गया है और धर्म का इतना प्रोपेगेंडा किया गया है कि लोग अंधे हो गए हैं और वो देश को बर्बाद करके एक दिन छोड़ देंगे और कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के कब्जे में मुसलमानों के कब्जे में ये देश चला जाएगा। इसके लिए समझो 2006 में जो कुछ हुआ वो तुम्हें शायद सोचोगे तो मालूम पड़ जाएगा। 2008 में तो एकदम खुल्लम खुल्ला हुआ कि 12 करोड़ में खरीदा गया और उसके बाद 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर, 26 जुलाई 2008 में गुजरात, 31 सितंबर 2008 में दिल्ली, 26/11 मुंबई। ये सब में तकरीबन 350 तो खाली 26/11 में लोग मरे थे। आप ये भी सोचो, मैं थोड़ा 26/11 पहले बता दूं कितने लोग मरे थे मेरी जानकारी में जो है 350 तो शायद 26/11 में मरे थे और 350 में सारे के सारे तकरीबन जो मुझे इल्म है सारे के सारे या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे। जबकि ताजमहल में बड़े पैमाने पर यहूदी पर्यटक आए हुए थे। लेकिन आज मुंबई हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। आज हम आपको दिखाएंगे फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचा कसाब। रिपोर्टर ने खबर दी है मुंबई के नैरमन हाउस में आतंकवादी घुस चुके हैं। पुलिस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि बंधकों में इजरायली नागरिक और उनकी पत्नी शामिल हैं और दूसरे आतंकवादी को मुंबई पुलिस जिंदा पकड़ने में कामयाब रही है। में कितने लोगों को मारा पता नहीं है, बस ऐसे चलाते रहे, बस चलाते रहे। किसको मारने के लिए बताया था? किसको मारने के लिए बताया था? लोगों को। मुंबई में गिरगांव चौपाटी के पास पकड़ा गया आतंकवादी पाकिस्तानी है। इसका नाम है अजमल आमिर कसाब। वीटीएस का क्या करने का? काम करना है। काम मतलब क्या है? मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना। 350 तो शायद 26/11 में मरे थे और 350 में सारे के सारे तकरीबन जो मुझे इल्म है सारे के सारे या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे। जबकि ताजमहल में बड़े पैमाने पर यहूदी पर्यटक आए हुए थे, लेकिन वो तो नहीं मरे। हालांकि ये बताया जा रहा था इंडिया टीवी में, ये चिल्ला के बताया जा रहा है कि यहूदी के दोनों को, मेल फीमेल दोनों को, यहूदियों को बड़े पैमाने पर बंधक बनाया गया है। बंधक बनाया गया यहूदियों को और मारा नहीं उनको, मारा हिंदू मुसलमान को। ये कौन सी बात है यार? जरा हिंदुस्तानी इंटेलिजेंट इस बात पर ध्यान दो यार, जरा सोचो यार, समझो कि आखिर कब्जे में तो ले लिया, बंधक बना लिया यहूदियों को और उनकी बीवियों को, उनकी पत्नियों को, लेकिन उनको मारा नहीं, मारा हिंदू मुसलमान को। और कसाब से ये सवाल भी पूछा गया कि किस लिए तुमको यहाँ भेजा गया, तो उसने बोला भी काम करने के लिए। भाई क्या काम करने के लिए? तो उसने बोला भी लोगों को मारो, बस लोगों को मारो। मैंने वीडियो में डाला हुआ है, मेरी 112 नंबर वीडियो देखो, उसमें डाला हुआ है, लोगों को मारो, लोगों को मारो। अबे लोगों को किसको? आप मुसलमान हो, पाकिस्तान से इस्लामी मुजाहिद तुम्हारे आका ने भेजा है, तो क्या वो इस्लामी मुजाहिद मुसलमानों को मारने के लिए भेजा है? उनको मालूम नहीं है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है और ताजमहल में यहूदी पर्यटक आए हुए हैं, तो यहूदियों को मार दो ना। यहूदियों को नहीं मारना, हिंदू मुसलमान को मारो चलेगा। लोगों को मारो, हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, बवाल होना चाहिए। यहूदियों को मत मारो, क्यों? पता चलता है। तो आप इसे समझो कि ये यहूदियों का ही काम है
ये यहूदियों का ही काम है, सारा प्लानिंग इन्हीं का है। इन्होंने हर जगह अपने आप को सेफ रखा है। तो क्या आप लोग बेवकूफ हो कि बड़े पैमाने पर यहूदियों को, पर्यटक को बंधक बनाया गया है, लेकिन उनको मारा नहीं जा रहा है। मारा जा रहा है किसको? हिंदू मुसलमान को। और वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान के इस्लामी मुजाहिद है। यार कितना बेवकूफ हो हिंदुस्तान के लोगों, कितना बेवकूफ हो हिंदुस्तान के पुलिस, कितनी बेवकूफ है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसियां, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगा कि इंडिया टीवी में बताया भी था कि बड़े पैमाने पर बंधक बनाया गया था वो यहूदियों को और उनकी पत्नियों को, लेकिन फिर भी मारे गए मुसलमान और हिंदू बेचारे। तो जो अभी मेरे पास वीडियो उसमें ये नहीं बताया गया है कि 350 हिंदू मुसलमान मारे गए। जिस वक्त ये कांड हो रहा था उस वक्त तो मैं बिल्कुल न्यूज़ पर भी बैठ के देख रहा था। मुझे पता था ना, मुझे तो 2008 से 2006 से पता था अभी ये सब होने वाला है, पर किस रूप का होगा, किस शक्ल का होगा ये कहना मुश्किल था। लेकिन सब पता था कि अब ये धाम धमाका होगा और ताकि हिंदुओं को इस्तेमाल करना है तो उनके दिल में नफरत पैदा करनी होगी। तो मुझे तो यह था कि धमाका होगा, धम धम होगा। तो वो तो हुआ बेंगलोर में। बहरहाल 26/11 का ऐसा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मैं सोचा था कि बम्बई में भी या कहीं भी, हर जगह जहां भी होगा वो धम धम होगा। बहरहाल ये भी एक धमाका ही है। तो उस वक्त मैंने न्यूज़ में देखा था, बराबर बताया था 350 लोग टोटल मरे हुए हैं और उसमें या तो हिंदू या तो मुसलमान मरे हुए हैं। उसमें करकरे साहब को मारा गया। एक शख्स बता रहा था कि न्यूज़ में बताया कि करकरे साहब आगे बैठे हुए थे लेकिन पीछे से उनको गोली मारी गई थी। पीछे का हिस्सा नीचे था, जहां से गोली निकली वो ऊपर था, यानी पीछे से गोली मारी गई तो नीचे, यहाँ नीचे से मारी गई तो ऐसे गई गोली, यानी पीछे का सर के पास मारा गया तो सर को छेद करके ऊपर गई गोली। अगर कसाब लोग तो सामने थे, अगर सामने से मारते तो सामने वाला तो जमीन पे था और वो कार में थे, तो वो नीचे से गोली यहाँ नीचे जाती और पीछे से ऊपर निकलती तो पता चलता कि भाई आगे से गोली मारी गई है। तो साफ जाहिर है कि ये पीछे से गोली मारी गई है, मतलब कसाब ने नहीं मारा, पीछे जो उनके साथ बैठे थे उन्होंने मारा। सब राज खुलता है भैया, सब खुलता है। वो सब न्यूज़ चैनल वाले ये चीज़ मैंने खुद चैनल में नहीं देखा था, किसी शख्स ने बताया था कि चैनल में ऐसा बताया गया है, ऐसा गोली मारी गई है। कसाब साहब को जो कार में बैठे थे, जो जीप में बैठे थे, उन्हीं लोगों ने मारा है, उनको गोली ऐसे लगी वैसे लगी। बहरहाल तो लेकिन मैंने खुद ने चैनल में देखा है, मेरे सामने बताया गया है कि 350 लोग मरे हैं। 350 में मरने वाले या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं, यहूदी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा यार सबसे बड़े यहूदी पर्यटक, जो न्यूज़ में बताया गया था उस वक्त, सबसे बड़े यहूदी पर्यटक आए हुए थे, सबसे बड़े पैमाने पर यहूदी पर्यटक और उनके पत्नियों को बंधक बनाया गया था। तो आखिर बंधक बना के छोड़ क्यों दिया गया, मारा गया हिंदू मुसलमान को? बंधकों को क्यों नहीं मारा गया, यहूदियों को क्यों नहीं मारा गया? क्यों? वो इस्लामी मुजाहिद नहीं थे क्या कसाब और उनके आका जो भेजे थे उनको? हाँ, इस्लामी मुजाहिदों के लिए तो यहूदी सबसे बड़े दुश्मन है, उन्होंने मुसलमान को क्यों मार दिया? अरे वाह। तो ये सब पहाड़ा, जो अंग्रेजी पहाड़ा है, इसको पढ़ो, हिंदुस्तान की आवाम भी पढ़े और हिंदुस्तान के जो पुलिस वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, CID, LED, BD जितने भी हैं, तुम सब समझो, ये तो देखो ना यार, कभी ध्यान नहीं देते हो? कभी सोचा करो कि ये सब जो कराया जा रहा है इतना ज्यादा पैमाने पर क्यों कराया जा रहा है? विधायक खरीदा गया, बेंगलोर में किया गया, गुजरात में किया, दिल्ली किया गया, फिर भी माने नहीं, फिर भी 26/11 कराया गया। ये सब ढोंग धतूरा क्यों? आखिर जरूर कोई बड़ा कदम उठाया जाने वाला है।